नमस्कार, मैं हूं यश खुराना। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम उत्तराखंड विशेष में। देहरादून में पर्यावरण दिवस के अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में सीएम पुष्कर सिंह धामी भी शामिल हुए। कार्यक्रम में पहुंचने पर छात्रों ने पुष्प भेंट कर सीएम का स्वागत किया। इस मौके पर सभी स्कूली बच्चों ने मुख्यमंत्री के पर्यावरण संरक्षण की शपथ भी ली। इस दौरान उन्होंने प्लास्टिक का प्रयोग कम से कम करने के लिए लोगों को संदेश भी दिया। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर सभी को बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। और पर्यावरण संरक्षण के लिए हम सब संकल्पबद्ध होकर अपने जीवन में काम करें। सिंगल यूज प्लास्टिक को पूर्णतः यहाँ बैन किया गया है, बंद करें। और सभी से, जो हमारे चार धाम आने वाले यात्री हैं, पर्यटक हैं, उन सभी से भी हम लगातार अपील करते रहे हैं कि वो अपनी यात्रा नियमों के साथ करें। हमारे पूर्वजों ने धार्मिक कामों के लिए कुछ नियम बनाए हुए हैं और प्रकृति के साथ भी हमें उन नियमों का पालन करना है, अपने साथ भी करना है। अभी हाल ही के दिनों में दो बड़े रोपवे केदारनाथ और हेमकुंड साहब के भारत सरकार ने स्वीकृति दी है। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं कि उनके विशेष सहयोग से हमें राज्य के अंदर और भी रोपवे के क्षेत्र में और भी हमको जो है स्वीकृतियां मिलने वाली हैं। वहीं उत्तराखंड सचिवालय में सीएम पुष्कर सिंह धामी की मौजूदगी में 3 महत्वपूर्ण समझौते किए गए, जिसमें उत्तराखंड सरकार, सेतु आयोग और टाटा ट्रस्ट ने सामाजिक विकास के क्षेत्र में कार्य के लिए समझौता किया है। प्रदेश को टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भारत का प्रमुख कौशल केंद्र बनाने के लिए सेतु आयोग, उच्च शिक्षा विभाग, तकनीकी शिक्षा विभाग और आईटीएस सेक्टर स्किल काउंसलिंग के बीच समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं। सामाजिक और आर्थिक विकास को आगे बढ़ाने के लिए टाटा ट्रस्ट के साथ 10 साल के समझौता किया गया। इसके तहत जल प्रबंधन, पोषण, टेलीमेडिसिन, ग्रामीण आजीविका और ग्रीन एनर्जी जैसे क्षेत्रों में मिलकर काम किया जाएगा। और चलिए सीधा रुख करेंगे, हमारे संवाददाता मनीष डंगवाल जुड़े हैं। मनीष, महत्वपूर्ण बात यह है कि आज विश्व पर्यावरण दिवस है और इस मौके पर ग्रीन एनर्जी को लेकर, टेलीमेडिसिन को लेकर, डेवलपमेंट को लेकर टाटा ट्रस्ट और अन्य कई विभागों के बीच में समझौता हुआ है। इस समझौते के मायने क्या हैं प्रदेश के संदर्भ में? देखिए, काफी महत्वपूर्ण ये समझौते हैं क्योंकि 21वीं सदी को लेकर जिस तरीके से जो छात्र हैं वो टेक्निकली जो है वो आगे बढ़ रहे हैं, तो उसको देखते हुए छात्रों के लिए भी ये जो है टेक्नोलॉजी के हिसाब से बेहतर है। और प्रदेश के विकास जाकर देखें तो टेक्नोलॉजी को किस तरीके से अपनाकर आगे बढ़ा जा सकता है, राज्य के विकास में उसको कैसे प्रयोग किया जा सकता है, उसके साथ कैसे आगे बढ़ा जा सकता है, उसी को लेकर ये समझौते किए गए हैं। और इसके डेवलपमेंट से लेकर साइंस टेक्नोलॉजी तक कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं, उन चीजों को लेकर ये जो समझौते किए गए ये काफी महत्वपूर्ण है जी। और इसके अलावा बात करें, उत्तराखंड सरकार विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर कौन कौन से अभियान चला रही है प्रदेश में? देखिए, उत्तराखंड सरकार विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर आज कई जगह पर कार्यक्रम आयोजित किए गए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी जो है वो कार्यक्रमों में शिरकत कर रहे हैं। खास कार्यक्रम जो मुख्यमंत्री आवास में चल रहा है विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर, कैसे पर्यावरण को लेकर उत्तराखंड की चुनौतियां हैं, कैसे पर्यावरण को सुरक्षित करने में उत्तराखंड की जो भूमिका रही है उसको कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है। और एक माँ एक पेड़ माँ के नाम का जो अभियान जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा शुरू किया गया है उसको भी उत्तराखंड में जो है आगे बढ़ाया जा रहा है। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी आज मुख्यमंत्री आवास में पेड़ लगाया है। इसी दौरान कई कैबिनेट मंत्रियों ने भी अपने आवासों में पेड़ लगाए हैं। जगह जगह कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं और पर्यावरण संरक्षण को लेकर उत्तराखंड एक बड़ा संदेश जो है वो अब पूरे देश में दे रहा है, क्योंकि हरेला पर्व को जो उत्तराखंड में अब व्यापक रूप से मनाया जाता है और उत्तराखंड सरकार ने बाकायदा हरेला पर्व मनाने है 16 जुलाई को राष्ट्रीय जो अवकाश है प्रदेश में वो भी घोषित किया हुआ है।
ताकि जो वृक्षारोपण जो है वो बड़ी तादाद में किया जाए। हरेला पर्व को व्यापक रूप से मनाने के पीछे सरकार का मकसद यही है कि जब ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगेंगे तो पर्यावरण जो है वो संरक्षित होगा, और इसी दिशा में सरकार हर वर्ष कई कार्यक्रम में आयोजित करती है। और पर्यावरण संरक्षण को लेकर हरेला पर्व का जो है वो काफी अब मायने उत्तराखंड में विश्व पर्यावरण दिवस जरूर पेड़ लगाने को लेकर अब आगे बढ़ रहा है, लेकिन उससे ज्यादा जो उत्तराखंड में वो हरेला पर्व जो है वो मनाया जा रहा है। जी बिल्कुल मनीष, और जो एक समझौता हुआ है वो ग्रीन एनर्जी के सेक्टर में भी हुआ है उत्तराखंड सरकार की तरफ से, तो ग्रीन एनर्जी के सेक्टर में सरकार क्या लक्ष्य लेकर चल रही है आने वाले 5 साल के लिए? देखिए, जो ये समझौते किए गए अगले 10 सालों को लेकर किए, तो उसी को लेकर अगर देखें तो व्यापक प्रचार प्रसार करने की भी जरूरत है। और ग्रीन एनर्जी से जो ऊर्जा मिल रही है उससे कहीं ना कहीं आगे बढ़ने को लेकर जो सरकार प्रयासरत कर रही है, तो उसी को लेकर ये जो समझौते भी किए गए और सरकार इस दिशा में आगे भी बढ़ रही है। जी यस, बहुत बहुत शुक्रिया मनीष, जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो प्रदेश में शिक्षा और विकास के लिए कई समझौते किए गए हैं उत्तराखंड सरकार की तरफ से, उसमें से एक समझौता ग्रीन एनर्जी के सेक्टर के लिए भी है, क्योंकि संयोग ये है कि आज विश्व पर्यावरण दिवस है, तो ऐसे में सरकार एक पेड़ मां के नाम अभियान भी प्रदेश भर में चला रही है और इस व्यापक अभियान में लोग भी जुड़ रहे हैं। और इसी कड़ी में खबर यही है कि पर्यावरण संरक्षण को लेकर देश भर में एक पेड़ मां के नाम अभियान की शुरुआत की गई है। इसी को लेकर उत्तराखंड के कृषि मंत्री गणेश जोशी ने अपने आवास पर एक वृक्ष मां के नाम अभियान के तहत वृक्षारोपण किया। इस मौके पर कृषि मंत्री गणेश जोशी ने बताया कि जिस तरीके से पर्यावरण असंतुलित हुआ है उसे काफी नुकसान हो रहा है। इसी पर्यावरण संरक्षण के लिए सभी से वृक्षारोपण पौधारोपण करने की अपील भी की गई। और ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, कृषि मंत्री गणेश जोशी ने भी एक पेड़ मां के नाम अभियान में हिस्सा लिया, प्रदेश के लोगों को संदेश देने का काम किया है, क्योंकि ग्रीन एनर्जी की बात हो या फिर पर्यावरण संरक्षण की बात हो, उत्तराखंड का अहम योगदान होना चाहिए। एक पेड़ मां के नाम जैसे अभियान उत्तराखंड जैसे ठंडे राज्यों में बहुत मायने रखते हैं। एक ही बाइट भेजी तूने कल मुझे यार, और तो भेज देते यार भाई। सिर न पैर अपनी बारी में मांगने के लिए 10 कंकड़ का दोगे। मैंने तुझे बोला, मैंने हरिजाऊ की सारी बाइटें भेज देना मुझे। आज विश्व पर्यावरण दिवस है और सुबह से हम वृक्षारोपण के कार्यक्रम कर रहे हैं, क्योंकि आज जिस प्रकार से पर्यावरण हमारा असुरक्षित हो रहा है, बेमौसम बारिश, वृक्षों का पिघलना, उससे पूरा भूगोल बदलता जा रहा है। और जो आज पानी की कमी हो रही है, हमारा वाटर लेवल जो है गिरता जा रहा है, हमारे स्रोत सूख रहे हैं, ऐसे में वृक्षों का लगाना बहुत आवश्यक है। कहते हैं कि ये वृक्ष लगाना 10 पुत्रों को जन्म देने के बराबर है। आज हमने पर्यावरण दिवस पर शुभारंभ किया है और ये हरेले तक हम इसको चलाएंगे। और हमने कहा है कि अधिक से अधिक फलदार वृक्ष लगाए जाएं। वहीं केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान शुक्रवार को उत्तराखंड के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे विकसित कृषि संकल्प अभियान के तहत किसानों के साथ सीधा संवाद करेंगे। इस कार्यक्रम को लेकर हमारे संवाददाता मनीष डंगवाल ने कृषि मंत्री गणेश जोशी से खास बातचीत की है। क्या कुछ उनकी तरफ से कहा गया, सुनवाते हैं आपको। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान कल उत्तराखंड दौरे पर हैं। क्या कुछ उनका कार्यक्रम उत्तराखंड में रहने वाला है? कृषि मंत्री बातचीत करने के लिए हमारे साथ गणेश जोशी महोदय। सर, कल कृषि मंत्री शिवराज सिंह पहुंच रहे हैं उत्तराखंड, केंद्रीय कृषि मंत्री, क्या कुछ उनके कार्यक्रम है? और कल केंद्रीय कृषि मंत्री जी
जब से आपने कृषि मंत्री की कमान संभाली है और लगातार इस विभाग को गति देने का काम कृषि मंत्री जी कर रहे हैं और विकसित कृषि भारत संकल्प यात्रा जिसकी शुरुआत आपने 29 तारीख को उड़ीसा से की थी और देहरादून में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी पुष्कर सिंह धामी जी ने गुनियाल गांव मेरे विधानसभा क्षेत्र से की थी, जिसने हमारे 6000 वैज्ञानिक गांव-गांव में जाकर लोगों को नई तकनीक की जानकारी देंगे, किस प्रकार की खाद का उपयोग उसकी जानकारी देंगे, किन यंत्रों का उपयोग करें उसकी जानकारी देंगे। और कल सुबह एक कार्यक्रम चौपाल का जिसमें वो सीधा किसानों से संवाद करेंगे भोजपुर में रखा गया है। उसके बाद LBS में उनका प्रोग्राम है और उसके बाद हिमालय कल्चरल सेंटर में प्रदेश के 1000 से अधिक किसानों के साथ वो सीधा संवाद करेंगे। और 14-15 को हमारा जो एग्री महोत्सव होने जा रहा है उसमें मुख्य अतिथि शिवराज जी हैं, जिसमें जहाँ हजारों किसान यहाँ पर होंगे वहाँ पर हमारे सारे वैज्ञानिक यहाँ पर होंगे। पंतनगर, भरसार और जो हमारी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है उनके छात्र यहाँ पर होंगे। टेक्निकल सेशन उसमें होगा और उसमें जो नई तकनीकी का ज्ञान मिलेगा उससे हम उत्तराखंड की एग्रीकल्चर में, हॉर्टिकल्चर में एक नया हम स्थापित करेंगे। और मैं इसके लिए शिवराज जी का आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने हमारे प्रदेश के लिए अपना समय दिया। किस तरीके से कृषि मंत्री का व्यवहार आप देखते हैं कि किसानों से सीधा संवाद करते हैं, सीधी बातचीत करते हैं और कई वीडियो उनके जो हम भी देखते हैं वो खरीदारी भी किसानों से करते हैं, तो लगता है कि जब इस तरीके की चीज़ें होती हैं तो किसानों का मनोबल भी बढ़ता है। निश्चित ही देखिए, जब एक इतना बड़ा व्यक्तित्व जो लगातार कई बार एक बड़े प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हों और आज इतने बड़े विभाग एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट उनके पास हों और सीधा जब किसान से संवाद करता है तो निश्चित ही उसका उत्साह बढ़ता है। धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये कृषि मंत्री गणेश जोशी है, जिनका साफ तौर से कहना है कि कल जो है शिवराज सिंह चौहान उत्तराखंड दौरे पर पहुंचने वाले और किसानों से सीधा संवाद करने वाले हैं। कैमरा पर्सन मनोज रात के साथ मनीष जंगवाल, MH1 न्यूज़, देहरादून। वहीं विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर जिले में प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करना थीम पर जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इस मौके पर गंगोत्री और यमुनोत्री धाम समेत जिले के सभी निकायों, ग्राम पंचायतों और प्रमुख स्थलों पर पर्यावरण संरक्षण और स्वच्छता को लेकर जागरूक किया गया। विधायक सुरेश सिंह चौहान ने गंगोत्री धाम से स्वच्छ पर्यावरण और एक पेड़ मां के नाम अभियान में हिस्सा लिया और स्वच्छता का संदेश दिया। हर हर गंगे, हर हर गंगे, जय मां गंगे, हर हर गंगे। आज विश्व पर्यावरण दिवस पूरे विश्व के अंदर, पूरे देश के अंदर बड़े हर्ष उल्लास के साथ मनाया जा रहा है कि हमारी जो ये हरी भरी धरती है, जो पर्यावरण है वो कैसे संरक्षित रहे, इसके लिए हम सबको जागरूक होना है। और यहाँ पर जो है शपथ हमने लेनी है। हमारे यहाँ पर गंगोत्री मंदिर समिति के बहुत ही सम्मानित अध्यक्ष आदरणीय सेमवाल जी, हमारे आदरणीय सचिव हमारे सेमवाल जी और हमारे मंडल अध्यक्ष और सभी हमारे विभिन्न विभागों के अधिकारी और कर्मचारी बंधुओं और यहाँ पर आए हुए देश विदेश से हमारे तमाम श्रद्धालुओं, आप सबको गंगा दशहरा की और विश्व पर्यावरण दिवस की दोनों के एक साथ बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं देता हूं। और मैं सभी से अनुरोध करूंगा कि हमारी जो ये हरी भरी धरती है, हमारा जो विश्व का पर्यावरण है, तो हम यहीं से शुरुआत करें कि अगर पर्यावरण रहेगा तो हम सब रहेंगे। हमारी ये जो दुनिया है जिसको हम देख रहे हैं, जिसमें हम निवास करते हैं, ये दुनिया रहेगी, तो हम सबको इसके लिए जागरूक होना है। वहीं देश भर में गंगा दशहरे को लेकर लोगों में स्नान को लेकर खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। इसी कड़ी में हरिद्वार की हर की पैड़ी पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी है। गंगा दशहरे के मौके पर श्रद्धालुओं ने गंगा में स्नान कर पूजा अर्चना की। सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस प्रशासन की तरफ से भी पुख्ता इंतजाम किए गए, जिससे श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की दिक्कत का सामना न करना पड़े।
और ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं हरिद्वार के हर की पैड़ी की ये तस्वीर, जहां पर श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी हुई है इस पवित्र स्नान को करने के लिए। श्रद्धालुओं ने गंगा में श्रद्धा की डुबकी लगाई है, ये तस्वीर आप देख सकते हैं। और मौका है गंगा दशहरे का। और चलिए हमारे संवाददाता विकास हमारे साथ जुड़ गए हैं। विकास, फिलहाल हरिद्वार में हर की पैड़ी पर गंगा दशहरे के मौके पर क्या माहौल देखा आपने? बिल्कुल देखिए, अगर हम हरिद्वार की बात करें तो सड़क के 4 बजे से जो श्रद्धालु है मां गंगा में आस्था की डुबकी लगा रहे, तमाम जो श्रद्धालु लगातार हरिद्वार पहुंच रहे हैं और मां गंगा में आस्था की डुबकी लगाकर अपने गंतव्य को रवाना हो रहे हैं। हालांकि आज गंगा दशहरा और गंगा दशहरे के दिन आज का त्योहार काफी महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि गंगा स्नान कर श्रद्धालु सब अपने आप को जो है बहुत अच्छा महसूस करते हैं। क्योंकि अगर हम बात करें तो हरिद्वार प्रशासन भी लगातार जो यहाँ पर मुस्तैद बना हुआ है। कड़ी धूम में भी जो है उत्तराखंड पुलिस के जवान जो है सख्त ड्यूटी यहाँ पर निभा रहे हैं और लगातार जो श्रद्धालु वो भी हरिद्वार पहुंच रहे हैं। हालांकि तड़क के 4 बजे से जो श्रद्धालु लगातार मां गंगा में आस्था की डुबकी लगाकर पुण्य अर्जित कर रहे हैं। सुरक्षा के लिहाज से कई जोन और सेक्टरों में पूरे हरिद्वार को बांटा गया ताकि सुरक्षा को लेकर कोई भी चूक ना हो। हर सेक्टर पर जो है सेक्टर मजिस्ट्रेट जो यहाँ पर तैनात किए गए हैं ताकि सुरक्षा को लेकर बरकरार यहाँ पर कहीं न कहीं मुस्तैदी बनी रहे। चूंकि उत्तराखंड के तमाम जो बॉर्डर है वहां पर भी लगातार चेकिंग की जा रही है ताकि जो भी श्रद्धालु हरिद्वार पहुंचे तो कहीं न कहीं सुरक्षित जो है गंगा में आस्था की डुबकी लगाकर अपने गंतव्य को यहाँ से रवाना हो सके। तमाम जो सेक्टर मजिस्ट्रेट है जो अधिकारी वो भी जो है फिलहाल अपनी ड्यूटी पर फिलहाल मुस्तैद दिखाई दे रहे हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया विकास, जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और इन श्रद्धालुओं के लिए गंगा दशहरे का महत्व, उसके मायने अपने आप में इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि गंगा में डुबकी लगाकर, श्रद्धा की डुबकी लगाकर स्नान करके वो मां गंगा का आशीर्वाद लेना चाहते हैं। इसलिए बड़ी संख्या में यहाँ पर लोगों की भीड़ उमड़ी हुई है।